नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शेयर बाजार में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सभी निवेशकों और एक्सपर्ट को चौंका दिया है। जब बाजार में आईटी शेयरों को लेकर डर का माहौल था, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर आशंका थी कि भारतीय आईटी कंपनियों का बिजनेस मॉडल बदल जाएगा, तब एलआईसी ने ठीक इसके उल्टा कदम उठाया। जहां ज्यादातर निवेशक आईटी शेयर बेच रहे थे, वहां एलआईसी हजारों करोड़ रुपए के आईटी शेयर खरीद रही थी। दूसरी तरफ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के भी बड़े शेयरों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। तो आखिर एलआईसी क्या सोच रही है? क्या ये दूरदर्शी कदम है या फिर ये बड़ा जोखिम है? दिसंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक एलआईसी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में करीब 3,136 करोड़ का निवेश बढ़ाया है। HCL टेक्नोलॉजीज में 2,293 करोड़ का निवेश किया है। मिड कैप आईटी कंपनी कोफोर्ज में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। सिर्फ 3 महीनों में एलआईसी का आईटी सेक्टर में कुल निवेश 1,82,000 करोड़ से बढ़कर 2,17,000 करोड़ रुपए हो गया है। यानी पोर्टफोलियो में आईटी की हिस्सेदारी करीब 11.32% से बढ़कर 12.43% हो गई है। ये तब हुआ है जब आईटी शेयर अपने हाईएस्ट लेवल से 30% तक गिर चुके थे। पिछले कुछ महीनों में बाजार में एक बड़ा सवाल था, क्या एआई भारतीय आईटी कंपनियों के आउटसोर्सिंग मॉडल को खत्म कर देगा? भारत की आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो विदेशी क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सेवाएं देती हैं, लेकिन एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, ऑटोमेशन सिस्टम और मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म आने से डर है कि कम लोगों में ज़्यादा काम हो जाएगा, क्लाइंट्स कम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, इससे मार्जिन घट सकता है। इसी डर के कारण कई विदेशी निवेशकों ने आईटी शेयरों में बिकवाली शुरू कर दी, लेकिन एलआईसी ने इस गिरावट को मौका माना। आईटी शेयर खरीदने के साथ साथ एलआईसी ने बैंकिंग शेयरों में भी बड़ी बिकवाली की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8,080 करोड़ के शेयर बेचे हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक के 1,528 करोड़ की हिस्सेदारी कम कर दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1,173 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। अब एलआईसी के पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की हिस्सेदारी 27.21% से घटकर 26.52% रह गई है। हालांकि ये अब भी एलआईसी का सबसे बड़ा सेक्टर है, लेकिन साफ संकेत है कि एलआईसी थोड़ा सावधान हो गई है। एलआईसी ने सिर्फ बैंकों में ही नहीं बल्कि बड़े इंडस्ट्रियल और एनर्जी स्टॉक्स में भी हिस्सेदारी घटा दी है। लार्सन एंड टर्बो में 2,442 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2,367 करोड़, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में 2,307 करोड़ की हिस्सेदारी कम कर दी है। इसके अलावा एलआईसी ने वेदांता, मारुति सुजुकी और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हिस्सेदारी घटा दी है। ये संकेत देता है कि एलआईसी मेटल और कमोडिटी सेक्टर को लेकर काफी सतर्क है। सबसे बड़ा बदलाव दिखा है कोफोर्ज को लेकर। दिसंबर तिमाही में कोफोर्ज की हिस्सेदारी 1% से बढ़कर सीधे 4.66% हो गई। ये एलआईसी के पूरे पोर्टफोलियो में सबसे तेज बढ़ोतरी में से एक है। कोफोर्ज का शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई से 30% गिर चुका था। एलआईसी ने इस गिरावट को सस्ती सेल के रूप में देखा है। एलआईसी देश का सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत निवेशक है। एलआईसी के पास 283 शेयर है, जिनकी कुल वैल्यू 17,83,000 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी संस्था रोज ट्रेडिंग नहीं करती, लंबी अवधि का खेल खेलती है। गिरावट में खरीदती है, तेजी में बेचती है। इस रणनीति को कंटेंट इन्वेस्टिंग कहा जाता है। कंटेंट का मतलब होता है भीड़ से उल्टा चलना। जब सब डर रहे हों तब खरीदना, जब सब लालच में हो तब बेचना। एलआईसी ने आईटी में यही किया है। एलआईसी का ये कदम सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश ये कि बाजार के डर को हमेशा सच नहीं मानना। जब पूरा बाजार आईटी से भाग रहा था, एलआईसी ने उस पर भरोसा दिखाया। जब बैंकिंग और इंडस्ट्रियल शेयरों में तेजी थी, एलआईसी ने मुनाफा निकाल लिया। अब ये दांव सफल होगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। जिस तरह से एलआईसी ने अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है, आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।